हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विद जी के क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी संधि। ये इसकी थर्ड क्लास है। फर्स्ट सेकेंड क्लास में हम लोगों ने जाना था संधि क्या है, संधि के प्रमुख आधार क्या होते हैं। आज हम लोग जानेंगे स्वर संधि के प्रमुख भेदों को। दीर्घ स्वर संधि क्या है, वृद्धि स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, इनको हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे किस संधि में, किस स्वर संधि में कौन से स्वर मिलते हैं, ए एम कौन से संधि में आता है, ए ओ आर किस में आता है। तो बने रहिएगा ये सभी पॉइंट क्लियर करने के लिए हमारी क्लास के अंत तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें क्या होता है, जो दीर्घ स्वर संधि है, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें बताया गया है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, समान स्वर आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, हमने आपको बताया था जब संधि शब्द बनाते हैं तो उसमें दो वर्णों का मेल किया जाता है। कितने? दो वर्णों का मेल किया जाता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें दो शब्द निकल कर आते हैं। जैसे हमने आपको बताया था संधि में सम प्लस धी बराबर संधि, तो इसमें दो शब्द थे, सम और धी। तो इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ था और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर धा था। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें देखिएगा, जो हमने इसमें उदाहरण लिया हिम धन आलय, क्या लिया? हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक हिम है एक आलय है, बराबर हिमालय। अब देखिए जो इसमें पहला वर्ड दिया गया है हिम, इसका जो अंतिम वर्ड होगा माँ नहीं है, इसमें होगा लघु आ। कोई भी व्यंजन जब पूर्ण होता है जब उसके साथ स्वर होता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो इसमें क्या है? लघु आ। और दूसरे शब्द में देखिए दिया गया है प्रथम शब्द दीर्घा। तो लघु आ और दीर्घा बराबर क्या हो जाता है? दीर्घा। तो इसीलिए हिमधन आलय बराबर हिमालय। क्लियर हुआ ये? चलिए, इसी प्रकार दूसरा देखिए, इसमें दिया हमने हरि धन ईश बराबर हरीश। हमने आपको बताया आपस में दो समान स्वर मिलेंगे, चाहे वो दीर्घ होगा चाहे लघु होगा। इसमें देखिए जब ये वाला हमने मिलाया था तो इसमें लघुआ दीर्घा मिले थे, दीर्घा बन गया था। इसी प्रकार ये देखिए हरि धन ईश बराबर हरीश, तो इसमें लघु ई है और दीर्घी है, बराबर क्या बन गई? दीर्घी। तो हरि धन ईश बराबर हरीश। ये सुधन उक्ति बराबर सुक्ति। तो इसमें भी पहले लघु ऊ है और दूसरे में भी लघु ऊ है, लघु ऊ बराबर दीर्घ ऊ। तो इसी प्रकार सुधन उक्ति बराबर हो गया हमारा सुक्त। कोई प्रॉब्लम? कहते हैं संधि बड़ा कठिन टॉपिक है, पढ़ने से सब आसान हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या है? दो समान स्वर मिलेंगे दीर्घ स्वर संधि में। तो आप लोगों ने जान लिए कौन कौन से मिलते हैं। जब दीर्घ जो आ स्वर होगा आ में मिलेगा, ई स्वर होगा ई में मिलेगा, ऊ स्वर होगा ऊ में मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर भी हो गए होंगे। चलिए, अब इसमें दूसरा देखिए, दूसरा संधि स्वर संधि का प्रकार है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें देखिए कुछ डिफरेंस मिलेगा। जो दीर्घ स्वर संधि थी उसमें समान स्वर आपस में मिल रहे थे। इसमें समझना, ध्यान देना है, ये विशेष टप नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। समझ जाओगे तो आसान हो जाएगी। क्या है इसमें? जब आ और आ के बाद कोई असमान स्वर ई या ऊ या री आ जाता है तो वहां पर ए ओ
अर हो जाता है। क्या होता है? ए ओ अर हो जाता है। ये देखिए हमने पहले ही आपको समझने के लिए यहाँ पर ये रख दिए थे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। जो ये हमने रखे हैं, जहाँ पर हमारी गुण स्वर संधि होगी वहाँ पर केंद्र में ए होगा या ओ होगा या अर होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया, जब आ प्लस आ के बाद लघु आ या दीर्घ आ के बाद कोई असमान स्वर ई हो या ऊ हो या री हो तो ई और ऊ ओ के री के स्थान पर ए या ओ या अर हो जाता है। ठीक है, वहां पर गुण संधि होती है, ये सभी जानते हैं। अब इसका उदाहरण समझिएगा, जैसे उपधन इंद्र। क्या है? उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। तो इसमें पहले क्या है, इसमें देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ड है। पा में क्या छुपा हुआ है? लघु आ यानी स्वर। स्वर क्या है? लघु आ। और इंद्र में पहला अक्षर क्या है? दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है ई। तो आ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है। ये हमने जब जाना था, जब व्यंजन स्वर पढ़े थे, संयुक्त स्वर। ठीक है, ये पॉइंट वहीं से क्लियर, इसीलिए हम लोगों ने पहले वर्णमाला टॉपिक क्लियर किया, इसीलिए सब हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला टॉपिक दिया गया या पढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार उपधन इंद्र बराबर क्या हो गया? उपेंद्र। जो आ प्लस ई है ये किस में बदल गया? ये बदल गया ए में। और वीर धन उचित बराबर वीरोचित। क्या है? वीर धन उचित बराबर वीरोचित। इसमें क्या है? यहाँ होगा आ, यहाँ होगा ऊ। आ ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? आ ऊ मिलकर बनाते हैं ओ। तो इसीलिए वीर धन उचित बराबर वीरोचित हो गया। और इसका अंतिम देखिए उदाहरण इसमें दिया गया है, महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। तो इसमें बताया गया था आ प्लस री बराबर क्या हो जाता है? आ प्लस री बराबर हो जाता है अर। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक है, तो महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। बोल के देखिए, अर निकल रहा है, महोर्मी। तो ये सारे उदाहरण किसके होंगे? किस संधि के होंगे? ऐसे सभी उदाहरण हो जाएंगे गुण स्वर संधि के, जहां पर ए ओ अर मिल जाए तो वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या था? समान स्वर आपस में मिल रहे थे। आ में मिल रहा था, ई में मिल रही थी, ऊ में मिल रहा था। और लेकिन गुण स्वर संधि में ऐसा नहीं है। इसमें आ के बाद कोई असमान स्वर, चाहे ई आए चाहे ऊ आए, तो वहां गुण संधि होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया इसमें वृद्धि स्वर संधि। ये स्वर संधि का तीसरा प्रकार हमने आपको बताया था। जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयादि। ठीक है, तो ये तीसरा प्रकार है इसका, वृद्धि स्वर संधि। इसमें देखिए केंद्र में ए या अ मिल जाए तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती, यानी डबल मात्रा मिल जाए केंद्र में, डबल। गुण में क्या था? गुण में सिंगल मात्रा थी। एड़ में केंद्र में डबल मात्रा मिल जाए तो वहां वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब बूढ़ा, बड़ा। घर में जो बड़ा होता है वही वृद्ध होता है। घर में जो वृद्ध होते हैं उनकी इज्जत ज्यादा की जाती है, उन्हें सम्मान ज्यादा दिया जाता है। इसी प्रकार उन्हें ऊंचे पर बैठाया जाता है। तो इसी प्रकार संधि में भी है, ये वृद्धि जो स्वर संधि है इसको डबल सम्मान दिया गया। ए और औ डबल मात्रा वाले। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब आ और आ के बाद
लघु आ या दीर्घ आ के बाद कोई असमान स्वर ए ओ आए तो कौन से ए आए या ओ आए, तो वहां ए ओ के स्थान पर अय और अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है और अ हो जाता है तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हमने लिया सदा धन एब बराबर सदैव, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए दीर्घ स्वर होगा यहाँ पर। ठीक है, और ए क्या हो जाता है बोल के देखिए, आ प्लस ए बराबर आए, तो इसलिए यहाँ पर सदा धन एब बराबर क्या हो गया, सदैव। ठीक है, जैसे एक धन एक बराबर एक एक होता है या नहीं होता है, तो इसी प्रकार इसमें देखिए महाधन ओज बराबर महोज, क्या दिया गया इसमें, महाधन ओज बराबर महोज। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी दीर्घ आ है और दीर्घ आ और ओ मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ आ और ओ मिलकर बन जाते हैं आओ। आ और ओ आओ बोल के देखिए, आ ओ आओ होता है या नहीं, तो इसीलिए जो इसका संधि का पहला शब्द है इसका अंतिम अक्षर है आ। ठीक है, आ है और दूसरा शब्द इसमें ओ जिसका प्रथम अक्षर ओ है, तो आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाता है, अ हो जाता है, तो इसीलिए महाधन ओज बराबर क्या हो गया, महोज हो गया। ठीक है, जैसे परमौज, परम धन औज बराबर परमौज होता या नहीं होता है, तो इसी प्रकार अन्य शब्द भी बनेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, जहां केंद्र में बीच में अ या औ की मात्रा मिल जाए तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रखती हूं। अब बचे स्वर संधि में दो प्रकार, एड़ और अयादी, उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हुए ये पॉइंट जितने भी हमने आपको आज बताए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें, जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की बेस्ट क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य कोई भी क्लास बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।